Good evening, everyone. Namaskar. So, dear friends, let's start the session with a beautiful story. So, suppose this is one kingdom. ये एक राज्य है. This is one kingdom. और बहुत सारे राजा चाहते हैं कि ये किंगडम उनका हो जाए, ये राज्य उनका हो जाए. और हम जानते हैं हमारे यहां वैसे भी राजा महाराजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि सबको बड़ा से बड़ा किंगडम चाहिए, बड़े से बड़ा राज्य चाहिए. उनके पास जितना राज्य होता है उसके बाद भी चाहिए और चाहिए और चाहिए. उनका हमने देखा है कि कितने राजा महाराजा हो गए, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा दूसरे राज्यों पर कब्जा करते रहते हैं. ऐसे ही हमारे बॉडी में मेरिडियन का काम होता है. हमारे शरीर में जो मेरिडियंस हैं, जैसे कि लिवर मेरिडियन है, फॉर एग्जाम्पल द लिवर मेरिडियन, फॉर एग्जाम्पल द लंग मेरिडियन. एवरीवन वांट टू ऑक्युपाई द एरिया ऑफ द बॉडी. So we are having multiple meridian in the body. They are fighting with each other, and they want to occupy the multiple area of the body. So let's talk about the liver. अगर हम लिवर की बात करें तो एक बार लिवर के मन में ऐसा विचार आया कि चलो ह्यूमन बॉडी पर आक्रमण करते हैं. So the once upon a time liver thought, let's attack on the human body and occupy the area of the human body as much as possible. तो लिवर ने जब हमारे शरीर पर आक्रमण किया तो लिवर की सेना ने हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे शरीर पर आक्रमण किया. The liver, with the full force, with the full army, has attacked on the human body from the Sahasrar Chakra. Then the liver meridian entered in the body and occupied the area of eyes. फिर इसने हमारे शरीर में आक्रमण करके आंखों का पूरा एरिया कवर कर लिया. Then further it attacked and covered this whole area around the lips. Then this liver army bent on going and covered the throat region. And also the liver army has attacked on the heart and occupied the multiple area of the heart. Then we have seen the beautiful liver here. So this is the liver, this is the office, this is the main office of the liver. So they are doing lots of planning here. तो जब लिवर ने हमारे शरीर पर आक्रमण किया, हमारे शरीर में सहस्त्रार चक्र से, यह हमारे सिर के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसे हम DU20 कहते हैं. DU20 से हमारे शरीर पर आक्रमण किया और हमारी आंखों के पूरे एरिया को घेर लिया और हमारे पूरे लिप्स के एरिया को जीतकर और फिर हमारे गले को, थ्रोट को पूरा जीतकर और उसमें हार्ट के भी बहुत सारे एरियाज को जीतकर और फिर लिवर में अपना हेड ऑफिस बना लिया. तो दिस इज द हेड ऑफिस ऑफ लिवर, जहां पर सारी प्लानिंग्स होती है कि भाई अब कहां पर आक्रमण करना है.
So in this way, liver army has occupied the topmost part of the head, eyes, lips, throat, heart, and the head office in the liver. फिर लिवर की आर्मी ने प्लान किया, चलिए और बढ़ते हैं आगे. Then further, this army is proceeding down, and also it covered the genital parts, because liver army know the genital part is very important, because this is giving the birth of new generation. तो लिवर ने जेनिटल पार्ट को भी ऑक्युपाई कर लिया और उसने सोचा अब तो बचा है पैर, तो चलो थोड़ा सा पैर का भाग भी ले लेते हैं. Then the liver army keep on going in the leg, keep on going in the legs, and finally it also reached till the feet area. तो इतना साम्राज्य है लिवर का, इतना साम्राज्य है लिवर का. So this is the whole kingdom of the liver, and liver has occupied this area. What is liver? As per the acupuncture, liver is called the etheric soul. Etheric soul. Who lives in this cosmos? Who lives in this cosmos? एक्यूपंक्चर में कहते हैं कि लिवर क्या है? लिवर वो ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में फैली हुई है और जो इस ईथर में फैली हुई है, ईथर आकाश में फैली हुई है, और इसीलिए हम इसे ईथरिक सोल भी कहते हैं. यही लिवर ऊर्जा का दूसरा नाम है, ईथरिक सोल. और वो ऊर्जा जो ईथर में फैली हुई है, now you can see here we are telling etheric soul. Look at here, this is the soul. So the liver having very powerful energy because it is touching our soul. तो जब लिवर की आर्मी ने इतना एरिया तो ऑक्युपाई कर लिया, अब आपको हमने राजा बना दिया. चलिए हम अपने देश की बात करते हैं. अब नरेंद्र मोदी को बना तो दिया प्रधानमंत्री, और हर कोई बनना चाहता है प्रधानमंत्री. उसको लगता है कि क्या रुतबा है, क्या पहचान है, क्या नाम है. पर नरेंद्र मोदी से जाके पूछो उनकी क्या हालत है. कोई पैर खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई उन पर कोई आरोप लगा रहा है. All the time he is in the controversy, and every person who is going in the heights, he is getting lots of responsibility. तो जब लिवर मेरिडियन ने इतना सारा एरिया ऑक्युपाई कर लिया, इसका ये राज्य हो गया, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई. Now there is a big responsibility of the liver, because if there is a problem of the eyes, then the liver is responsible. If the problem in the head, like headache, in the top of head, the vertex headache, so liver is responsible. अब किसी ने कहा कि उसको सिर में दर्द हो रहा है, हमने कहा कहाँ? हमने पूछा आगे, उसने कहा नहीं. हमने पूछा पीछे, उसने कहा नहीं. हमने कहा साइड में दर्द हो रहा है क्या? उसने कहा नहीं. कहाँ हो रहा है? मैं टॉप में दर्द हो रहा है. तो liver is responsible because the liver army has entered from here. So the someone is telling you, I am not having headache in the front side, back side, lateral side. I am having headache only and only in the top of head. So this is the entry place of liver energy. So the vertex headache is connected with the liver. अब किसी ने कहा यार मेरी तो आंखों में दर्द हो रहा है, मेरी तो आंखें लाल हो गई हैं, मेरी आंखों में इंफेक्शन हो गया है, मेरी आंखें पीली पड़ गई हैं. तो डॉक्टर बोलेंगे जाके लिवर का चेकअप कराओ, बिकॉज जॉइंटिस आंखों में ही तो दिखता है. सो इफ द पर्सन हैविंग रेडनेस इन द आईज, येलो स्क्लेरा, एनीथिंग हैपन इन द आईज, हु इज रिस्पॉन्सिबल? लिवर. हु इज रिस्पॉन्सिबल? लिवर इज रिस्पॉन्सिबल. Now the person having lips. Now you can see the lips and genital parts. The lips and genital parts both are supplied by liver energy.
जेनाइटल पार्ट को भी लिवर ऊर्जा देता है और लिप्स को भी लिवर ऊर्जा देता है। इसीलिए जब भी किसी को लिवर में प्रॉब्लम होती है तो उसको लिप्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है और जेनाइटल पार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और लिप्स भी जेनाइटल पार्ट का ही एक एक्सप्रेशन है। लिप्स आर द एक्सप्रेशन ऑन द जेनाइटल पार्ट। If some change is happening in the genital part, so the changes will also happen in the lips, because lips and genital part is very deeply interconnected. So the liver meridian also going through the heart, also going through the liver. So you can see this is the whole kingdom of the liver. हमारे शरीर में यह लिवर का किंगडम है। अब तो लिवर परेशान है भाई। लिवर ने तो सोचा था कि चलो मजा आ जाएगा, इतना बड़ा राज्य हमारे हाथ में, हम यहाँ के राजा, सारी प्रजा हमारे आदेश को मानेगी। कभी भी आंख को बोला, गले को बोला, हार्ट को बोला, जेनिटल पार्ट को बोला, सब हमारे कंट्रोल में होगा। सो लिवर वाज थिंकिंग, वाओ, आई गॉट ए वेरी बिग किंगडम। व्हाई? बिकॉज नाउ आई एम द किंग ऑफ head, I am the king of eyes, lips, heart, liver and genitals. But now it's a very big difficulty for the liver, because someone is having sometimes the problem of the eyes. अब आंखों में प्रॉब्लम हो गई तो राजा के पास आए, देखो हमारे आंखों में प्रॉब्लम हुई है, हमारे किंगडम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आंखों में रेडनेस बढ़ गई, कुछ करो। अब लिवर परेशान है कि भैया ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो आए थे राज्य करने और ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। अब यहां आंखों को भी ठीक करो, गले को भी ठीक करो, लिप्स को भी ठीक करो, हार्ट में गड़बड़ हो जाए तो भी ठीक करो, और जेनिटल पार्ट में प्रॉब्लम हो जाए तो भी ठीक करो। भाई भैया हम राज्य करें, मजे लें, संगीत सुने, कि ये सब काम में लग जाए। सो नाउ द लिवर इज इन वेरी ट्रबल, इन द ग्रेट ट्रबल, बिकॉज लिवर वाज थिंकिंग टू एंजॉय द लाइफ, but now it's not possible, because sometimes he has to take care eyes, sometimes lips. If anyone having the any problem in the throat, the liver has to take care. Any problem in the heart like high BP, liver has to take care. Any problem of the genital like infertility, liver has to take care. So now the liver is just doing the service फॉर दिस होल एरिया। अब लिवर को समझ में आ गया भाई कि राज्य करना है तो पूरे साम्राज्य को ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो मजे नहीं ले पाओगे। इफ वांट टू एंजॉय द लाइफ लाइक ए किंग, सो फर्स्ट आई हैव टू डू समथिंग, फर्स्ट आई हैव टू डू समथिंग सो दैट माय किंगडम शुड बी हैप्पी। द ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरीथिंग इन द किंगडम शुड बी happy, healthy, and there should not be any problem in the kingdom. अगर इस राज्य को ठीक रखना है तो अगर मुझे आनंद लेना है जिंदगी का, तो मुझे पूरे साम्राज्य को ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं जैसे मजे लेने की कोशिश करता हूं, कभी किसी को हार्ट में तकलीफ हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, कभी गले में दर्द हो जाता है, कभी आंखें लाल हो जाती हैं, कभी सिर में दर्द चालू हो जाता है। और भाई इतना ही नहीं, किसी का यूट्रस निकाल दिया। अब यूट्रस तो लिवर मेरिडियन में आता था, अब यूट्रस निकाल दिया। अब यूट्रस निकालने के बाद वो गड़बड़ हो गया, अब सिर में दर्द हुआ जा रहा है। सिर में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने यूट्रस को निकालकर वहां पर खाली स्थान पैदा कर दिया और लिवर मेरिडियन के रास्ते में हवा भर गई, और हवा इस पूरे रास्ते में कहीं भी दर्द पैदा करेगी। So now the big problem, because liver want to rectify something and intermittently the some person has removed the uterus. Oh, now big problem, because as soon as you remove some organ, in the empty space there will be lots of air, lots of wind, and it will create pain everywhere in the root of liver meridian. So now this is the big trouble to the liver. So then liver is decided, okay, let's do form the army who can take care my whole the kingdom. Let's appoint the minister, sub minister, and different post.
तो लिवर ने सोचा चलो अब क्या करते हैं, मैं हर चीज के लिए एक एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देता हूं, अगर राज्य में कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो लोग टेक केयर करेंगे। सो आई विल अपॉइंट द मल्टीपल पर्सन। सो इनिशियली लिवर हैज अपॉइंटेड 8 persons टू टेक केयर द किंगडम्स। तो शुरुआत में लिवर ने क्या किया, पूरे किंगडम की देखभाल करने के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की। द लिवर हैज अपॉइंटेड द 8 person टू टेक केयर द किंगडम्स। गॉट इट? तो चलिए अब हम बात करते हैं लिवर से। तो लिवर फॉर्म कर रहा है आर्मी को। तो पहले लिवर ने देखा कि बताओ तो हमारे राज्य में प्रॉब्लम क्या क्या होती है। तो किसी ने कहा कि कभी तो गर्मी बढ़ जाती है, कभी ठंडी बढ़ जाती है, कभी हवा तेज चलने लगती है, आंधी आ जाती है और सारे घर गिरा देती है, और कभी कभी बिल्कुल बारिश, कभी हवा चलती नहीं। तो जब when the liver has discussed the problems, then he found that sometimes there is lots of wind, thunder, sometimes there is lots of lightning, sometimes there is too much coldness in the winter, sometimes there is a too much rainy season causing the flood. So there is lots of problem. So let's do something to rectify each and every problem which is happening in my kingdom. तो लिवर ने पहले 8 लोगों को अपॉइंट किया। तो एक्यूपंक्चर में इन लोगों को कहा गया है, इन द एक्यूपंक्चर वी हैव टोल्ड दीज 8 persons 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So these are the, so on the one side the liver has appointed the person. We can tell these 4 person belongs to yang, and these 4 person belongs to yin, because we have to balance everything. तो लिवर ने ऐसे 8 लोगों को अपॉइंट किया कि कभी तो यांग ऊर्जा की जरूरत पड़ जाती है, यांग को बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। मान लो ठंडी बढ़ गई ज्यादा तो आपको यांग ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगी, और कभी जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो आपको यिन ऊर्जा को भी बढ़ाना पड़ता है, कूलिंग को भी बढ़ाना पड़ता है। The liver has thought sometime we have to activate the heat energy because there are lots of coldness all around, but some other time if there is a too much heat then we have to increase the coolness, yin. So liver has appointed 4 person for the yang, 1 2 3 4 1 2 3 4, and 4 person toward the yin side, 1 2 3 and 4. And these 8 person are going to balance everything in the liver meridian. With the thought of this, liver has appointed this army. So we can make the army in a different way now. So now, initially, सबसे पहले जो 5 लोगों की नियुक्ति की गई, the first 5 things. So first is the wood element. So liver has appointed, 1 minute only.
So the first element has been appointed, that is wood. Why? So liver has thought, okay, let's appoint the liver 1. Liver 1 is as a wood, the minister of wood. The liver 2 as a minister of fire. So liver 1 is the minister of wood. Liver 2 as a minister of fire. So this is the liver 1 and this is the liver 2. We are going to talk shortly about these two after some time. Then the liver 3 has been appointed as earth element, who will bring the stability whenever required. So this is the earth element. तो लिवर 1 को अपॉइंट किया गया वुड एलिमेंट के रूप में, और लिवर 1 में बहुत ज्यादा मात्रा में वुड है। लिवर 1 एक बच्चे की तरह है जो हमेशा हलचल को बढ़ाता है, मूवमेंट को बढ़ाता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है। वो पावर, वो ताकत लिवर 1 के पास है। तो लिवर 1 को अगर आपने लगा दिया किसी में भी, तो आंधी चलना चालू हो जाएगी, हवा बहना चालू हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो दौड़ना चालू कर देगा और बच्चे जैसा उछलना चालू कर देगा। वो ताकत लिवर 1 के पास है, क्योंकि लिवर 1 एक वुड है। लिवर 1 की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वुड है। So the liver 1 is having wood characteristic. So if you stimulate the liver 1 point, it will make the person active. It will make the person like a kid who will jump, who will run, who will keep on moving here and there, because of liver 1 having the characteristic like the kid. और लिवर 2 के पास अग्नि वाली ताकत है, आग की ताकत है। अगर लिवर 2 को स्टिमुलेट कर दिया तो अग्नि पैदा हो जाएगी, अग्नि जल जाएगी, और अगर अग्नि चारों तरफ फैल जाएगी और सारी ठंडक को मिटा देगी। So liver 2 is responsible for the fire. So if you stimulate the liver 2, it will ignite the fire all around. तो लिवर ने सोचा चलो अब अच्छा काम हो गया, कभी आंधी की जरूरत पड़ेगी तो लिवर 1 को स्टिमुलेट कर देंगे, और कभी आग की जरूरत पड़ेगी तो लिवर 2 को स्टिमुलेट कर देंगे। हमें क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। So if we are in the need of air, if we are need in the wind, so we'll stimulate the liver 1, but we are in the need of fire, then we'll stimulate the fire point, that is the liver 2. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हवाएं ज्यादा तेज चलने लगे तो हमें उसको रोकना भी पड़े। कोई चीज ज्यादा उछल कूद मचाने लगे बच्चे की तरह, तो उसे हमें रोकना भी पड़ जाए। तो हमने कहा कि लिवर 3 एक अर्थ एलिमेंट की तरह काम करेगा। अर्थ एलिमेंट का अर्थ है स्टेबिलिटी लाने वाला। सो लिवर 3 विल वर्क like a earth element. The meaning of earth element, who bring stability, even prosperity. Then the liver meridian has appointed one another person, that is the liver 4. Liver 4 को अपॉइंट किया गया। The liver 4 has been appointed as a metal element. Now, if we want to bring the stability, then the strong stability, then we stimulate the liver 4, because liver 4 is the metal, and the meaning of metal is higher stable like a metal. Like metal is stable. अगर हम बात करें हवा की, हवा तो बहती रहती है, लेकिन अगर कोई मेटल है, कोई धातु है, या चलो एक लकड़ी का टुकड़ा है जो पड़ा हुआ है, या कोई भी चीज है जो स्टेबल पड़ी हुई है, वो हलचल कहां करती है, वो तो पड़ी रहती है। तो मेटल का मतलब है स्टेबिलिटी। द मेटल का मतलब है द हायर स्टेबिलिटी। And the 5th number, this has been appointed as a water. So liver 8 has been appointed, liver 8 as a water. तो कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी, मान लो मौसम बहुत गर्म हो गया, हमें ठंडक की जरूरत है, तो हम लिवर 8 को स्टिमुलेट करेंगे।
तो पहले हम इन 5 पॉइंट की बात करते हैं, फिर हम इन 3 पॉइंट को बाद में इंट्रोड्यूस कर देंगे अलग से। So let's talk about this 5 point first now. So we are having the 5 point. 1 point is wood, 1 point is fire, 1 point is earth, 1 point is metal, and 1 point is water. Now suppose someone is telling you, oh my eyes are too red, मेरी आंखें बहुत लाल हो गई हैं, अब क्या करें? If the person is suffering with the red eyes, if the person is suffering with the burning eyes, maybe he has drunk the alcohol. हो सकता है किसी व्यक्ति ने शराब का सेवन किया हो और उसकी आंखें लाल हो गई। Maybe some person is, because of the lots of anger, he is having red eyes. Then what we are going to do, because we are having the army of liver 1, of liver 2, of liver 3, of liver 4 and the liver 8. अब आंखों को ठंडा करने के लिए हम किस बिंदु का प्रयोग करेंगे बताइए? हम आंखों को ठंडा करने के लिए किस बिंदु की ताकत को बढ़ाएंगे? हमारे पास 5 बिंदु हैं। आंखों को ठंडा करना चाहते हैं, किस बिंदु की ताकत बढ़ाएंगे? Which point we will stimulate if we want to bring the coolness in the eyes? आंखों को ठंडा करना है। तो सिंपल सी बात है, आंखों को ठंडा करना है तो हम क्या करेंगे? हम 2 काम कर सकते हैं। हमारे पास 5 बिंदु हैं, हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं। वी आर हैविंग 5 पॉइंट्स। 1, 2, 3, 4 and 5. So this is the liver 1, this is the liver 2, liver 3, liver 4, liver 8. हमें आंखों को ठंडा करना है। तो ये बात सच है कि हम लिवर 8 को मजबूत करेंगे, लिवर 8 की ताकत बढ़ाएंगे, लिवर 8 को टॉनिफाई करेंगे। सो वी विल टॉनिफाई द लिवर 8। और दूसरी ओर इस अग्नि को बुझा देंगे, इस अग्नि को कम कर देंगे, क्योंकि आग बढ़ी हुई है, अग्नि बढ़ी हुई है। सो विल सेडेट द लिवर 2। तो मात्र 2 बिंदुओं के द्वारा मीन्स लिवर 2 सेडेट, लिवर 8 टर्न, इतना करके हम आंखों को ठंडा कर सकते हैं। वी कैन कूल डाउन द आईज जस्ट बाय यूजिंग these 2 points. हमने लिवर 2 को ठंडा कर दिया और लिवर 8 को, हमने लिवर 2 को सेडेट कर दिया और लिवर 8 को हमने टर्न कर दिया। वो कैसे करना है वो तो बात की बात है, उसे हम समझेंगे। लेकिन अभी हमारा लक्ष्य है कि हम 5 एलिमेंट्स को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज द 5 एलिमेंट्स। So one patient is telling you, one person is telling you, एक व्यक्ति ने बहुत तेज गुस्सा किया और गुस्से में उसको बहुत तेज गुस्सा किया उसने और उसकी आंखें लाल हो गई और बीपी हाई हो गया, बीपी बढ़ गया। ड्यू टू एंगर एंड एग्रेशन, ड्यू टू एंगर and due to aggression, what happened? The eye became red and BP become too much high and the person is feeling chest pain or the heart pain. अगर किसी व्यक्ति की आंखें लाल हो गई, बीपी हाई हो गया और उसको चेस्ट में और हार्ट में पेन हो रहा है, तो जब हमने देखा कि भाई इसकी तो फायर बहुत बढ़ गई है,
The fire is too high. The fire is too high. Fire is plus plus plus. फायर तो इतनी बढ़ गई है और ये फायर बढ़ने के कारण इसका बीपी भी हाई हो गया है. And we know the liver meridian also crossing the heart. So what will be the treatment? अब हम ये हार्ट की फायर को हम कैसे कम करेंगे? What will do for the treatment purpose? अब हम ऐसा क्या करेंगे? हम ऐसा क्या करेंगे ताकि हमारे हार्ट की गर्मी कम हो जाए? हमें इन 5 में से ही पॉइंट चूज करना है. We have to choose the points from these only. So see, there may be many possibilities. बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इजी वे में जाना चाहते हैं. तो मैं आपको बताऊं, द वेरी इजी वे अगेन विल सेडेट द liver too. And liver 2 is the wonderful point for the heart. liver 2 हमारे हार्ट का बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. Will sedate the liver 2. तो जैसे हम liver 2 को sedate करेंगे, हमारा बीपी भी कम हो जाएगा. So liver 2 को sedate करते ही हमारा ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा. And will tonify the coldness. और लिवर में थोड़ी ठंडक बढ़ा देंगे. Will tonify the coldness. Got it? तो लिवर की आर्मी अब लिवर को ठीक रखेगी. So the liver army is going to balance the liver meridian. If the heat is high, we can reduce the heat. Whatever high, we can reduce it. जो भी कम ज्यादा होगा उसे हम बैलेंस कर सकते हैं. इसके बारे में बहुत हम आगे समझेंगे जब हम जनरेशन साइकिल, डिस्ट्रक्शन साइकिल इनका जब अध्ययन करेंगे, तब हम इसके बारे में और बातें करने वाले हैं. So right now just I want to tell you that how we can rectify any problem happening anywhere in this route, whether the problem in the heart, whether the problem in the throat or in the genital parts or around the lips or in the eyes. अगर हमारे इस रूट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लिवर के इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से, इन्हीं 8 बिंदुओं के माध्यम से, जिसमें 5 तो 5 एलिमेंट्स के हैं और 3 बिंदु और आने वाले हैं, इन्हीं 8 बिंदुओं के माध्यम से हम लिवर में होने वाली सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएंगे. सो वी विल एबल टू रेक्टिफाई ऑल द प्रॉब्लम हैपनिंग इन दिस रूट just by using these 8 points. So this is called balancing of the whole elements. सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करना. इन द सेम वे हमारे शरीर में, इन द ह्यूमन बॉडी, वी आर हैविंग द किंगडम ऑफ लिवर. We are having the kingdom of 12 meridian. We are having kingdom of 12 meridian. हमारी ह्यूमन बॉडी में ऐसे 12 मेरिडियन का किंगडम है. लिवर, लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर. सो वी आर हैविंग the 12 kingdoms in our body. हमारे शरीर में से 12 किंगडम्स हैं और हर एक किंगडम के ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिसके माध्यम से हम उनको बैलेंस कर सकते हैं. So each and every kingdom having 5 points, so we can balance each and every kingdom with the help of these 5 points. तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से, इन 5 एलिमेंट पॉइंट के माध्यम से हम सारे किंगडम को बैलेंस कर सकते हैं. लेकिन जब हम 8 पॉइंट पर जाते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याओं को भी ठीक कर सकते हैं. इवन वी कैन वर्क ऑन द कैंसर, वी कैन वर्क ऑन द वेरी डीपर एंड रूटेड प्रॉब्लम इन द बॉडी बाय यूजिंग द 8 पॉइंट. तो इन 5 पॉइंट को एक्सप्लोर करके हम
हम धीरे धीरे 8 पॉइंट पर पहुंचेंगे। जो द 8 पॉइंट है वो भी 5 एलिमेंट्स का ही एक्सप्लोरेशन है। सो द 8 पॉइंट ऑल्सो द एक्सप्लोरेशन ऑफ द 5 एलिमेंट्स एंड वी आर moving there. In the TCM, we are working as per these 8 points. Let's see one more example here. So let's see here. So as per the 5 elements, the first element, second, third, fourth, and fifth. So the first element is called Buddh. The second element can be divided in two parts. That is called heat and fire as per the TCM. Heat and fire. The other name of this is summer heat and fire. The third element is called earth. The fourth element is called metal. And the final element is called water. और जब हम energies की बात करते हैं, so when we talk about the energies, so the build energy always want to move. The heat energy and the fire energy. And this is the energy of dampness. Dampness means moisture or humidity. This is the energy of dryness. Dryness who want to dry everything. And this is the energy of coldness. तो हमारे शरीर में इतनी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, इन्हीं को बैलेंस रखना यही कहलाता है द बैलेंसिंग ऑफ द 5 एलिमेंट. So let's look at here now. So each and every meridian, suppose this is the liver meridian. In the liver meridian, we are having 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. With the help of these 8 points, we can do anything in the liver meridian. हम हर चीज लिवर मेरिडियन में कर सकते हैं. ये 8 पॉइंट कौन से होते हैं, ये 8 बिंदु कौन से होते हैं, चलो इसकी हम बात करते हैं. Just by using these 8 points, we can manipulate anything in the liver meridian. The first point is called build, second is heat, third is hotness, and next is brightness. But as per the TCM, the meaning of wind is Buddh, the meaning of heat is summer heat, the meaning of hotness means fire, and the meaning of brightness means G cleft point, the G cleft point. तो हमारे TCM के अनुसार विंड, हीट, हॉटनेस, ब्राइटनेस, इनके माध्यम से हम पूरी की पूरी यांग ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं. ऑन द अदर साइड, अब इफ वी टॉक अबाउट द यिन साइड, ह्यूमिडिटी, dryness, coldness, and darkness. As per the TCM, this is the dampness. This is the dryness. Dryness is dryness. This is the coldness. And the darkness means the source point. तो अगर हमें इन 8 बिंदुओं की नॉलेज हो जाती है, if we know these 8 points,
वी कैन डू एनीथिंग इन एनी मेरिडियन। हम सिर्फ इन 8 बिंदुओं की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो आज हमारा लक्ष्य है, टुडे वी आर हैविंग टारगेट टू डिस्कस what we can do with the help of darkness point and the brightness point। हम इन दोनों पॉइंट की मदद से क्या कर सकते हैं, what we can do with the help of the lowermost point darkness point and the uppermost point is that is called brightness point। तो एक पॉइंट सबसे ऊपर है और एक पॉइंट सबसे नीचे है। The upper point is called brightness or the G cleft point और जो सबसे नीचे पॉइंट है इसे हम कहते हैं डार्कनेस और द सोर्स पॉइंट। व्हाट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर एनी प्रॉब्लम, फॉर एनी प्रॉब्लम वी हैव टू डू जस्ट द टोनिफिकेशन ऑफ darkness and the sedation of brightness। Now the question comes, why? The meaning of darkness, who is connected with the dark energy, and the meaning of dark energy means kidney। The meaning of kidney means original energy। तो डार्कनेस का मतलब है कि वो ऊर्जा जो हमारी डार्क एनर्जी से जुड़ी है, जो हमारी ओरिजिनल एनर्जी से जुड़ी है, जिसे हम किडनी एनर्जी कहते हैं। और जब हमारी ओरिजिनल एनर्जी कमजोर हो जाती है, जो हमारी डार्क एनर्जी कमजोर हो जाती है, तब हमें बीमारियां होती हैं। तो हम डार्कनेस की एनर्जी को बढ़ाकर हम किडनी से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और वापस अपने शरीर को उस फ्यूल से भर देते हैं जिस फ्यूल की कमी से हमारी जड़ें कमजोर हो गई हैं, और ऊपर हम ब्राइटनेस एनर्जी को सेडेट कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लिवर मेरिडियन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप बस 2 ही पॉइंट लगा दीजिए, द सोर्स पॉइंट टोनिफिकेशन एंड द जी क्लेफ्ट पॉइंट सेडेशन, पूरा लिवर मेरिडियन बैलेंस हो जाता है। मींस द डार्कनेस टोनिफिकेशन एंड द ब्राइटनेस सेडेशन, सिर्फ 2 बिंदुओं को लगाने से पूरा का पूरा मेरिडियन बैलेंस हो जाता है। मींस द लिवर 3 टोनिफिकेशन एंड लिवर 6 सेडेशन। ये हम सीखेंगे। अनदर एग्जांपल, अगर किसी का गॉल ब्लैडर मेरिडियन गड़बड़ है, कोई भी प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर मेरिडियन में, कहीं भी प्रॉब्लम है, आप सिर्फ 2 पॉइंट लगा दीजिए, डार्कनेस टोनिफिकेशन एंड ब्राइटनेस सेडेशन। गॉल ब्लैडर का डार्कनेस पॉइंट होता है गॉल ब्लैडर 40, जिसे हम सोर्स पॉइंट भी कहते हैं। जस्ट डू द टोनिफिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर 40 and just do the sedation of brightness point or G cleft point, that is gallbladder 36। आप सिर्फ ये 2 बिंदु लगाकर गॉल ब्लैडर में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसे कहते हैं 2 पॉइंट ट्रीटमेंट। 2 पॉइंट ट्रीटमेंट। अगर किसी को माना कि हार्ट में प्रॉब्लम है, इफ समवन इज सफरिंग विद द हार्ट प्रॉब्लम, सपोज द हार्ट अटैक और द पेन इन द हार्ट, just put the 2 point, the darkness tonification means the source point tonification means kidney means heart 7 tonification। ये हम सीखेंगे कि हार्ट 7 को हमने सोर्स पॉइंट क्यों कहा। एंड ब्राइटनेस सेडेशन और द जी क्लेफ्ट पॉइंट सेडेशन। तो ब्राइटनेस सेडेशन और जी क्लेफ्ट पॉइंट सेडेशन, तो हार्ट का जी क्लेफ्ट पॉइंट होता है हार्ट 6 सेडेशन। तो इस आधार पर नाउ लेट्स मेक द चार्ट। लंग, पेरिकार्डियम, हार्ट, स्प्लीन, लिवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल बार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन, stomach, gallbladder and urinary bladder। Now we want to make the treatment protocol। अब हमें इन
ऑर्गन में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करना है, हमें नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है. So we'll apply the first point, that will be the darkness point or the source point, tonification. So we'll apply the darkness tonification and the brightness sedation. So for the lung source point will be lung 9, tonification, pericardium 7, tonification, heart 7, tonification, spleen 3, tonification, liver 3, tonification, kidney 3, tonification. और ब्राइटनेस की बात करें तो, और जी क्लेफ्ट पॉइंट की बात करें तो, लंग 6 sedation, pericardium 4 sedation, heart 6 sedation, spleen, the G cleft point of the spleen will be spleen 8 sedation, the liver 6 sedation, and the kidney 4 sedation. तो इस प्रोटोकॉल के माध्यम से आप लंग की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, आप पेरिकार्डियम की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, आप हार्ट की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, आप स्प्लीन की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, लिवर की और किडनी की किसी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं. In the same way, we go to the yang. So doing the same darkness tonification and the brightness sedation. तो हमारी डार्कनेस यानी सोर्स पॉइंट और ब्राइटनेस यानी जी क्लेफ्ट पॉइंट. तो Li4, ट्रिपल वर्मर 4, Si4, स्टमक 42, गॉल वाटर 40, यूरिनरी ब्लैडर 64, टोनिफिकेशन. ये सारे सोर्स पॉइंट हैं जो डार्कनेस के पॉइंट हैं, जो हमारे किडनी से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और जो हमारे शरीर की मूलभूत फाउंडेशन ऊर्जा को बढ़ाते हैं. सो दीज आर द डार्कनेस पॉइंट, वी विल टोनिफाई देम. एंड ऑन द अदर साइड ब्राइटनेस और जी क्लेफ्ट पॉइंट. सो Li6 sedation, ट्रिपल वर्मर 7 sedation, Si6 sedation, stomach 34 sedation, GB 36 sedation, and urinary bladder 63 sedation. अब किसी को पेशाब में जलन है, आप 2 पॉइंट ले लो बस. किसी को गॉल ब्लैडर में दर्द हो रहा है, 2 पॉइंट ले लो. स्टमक में गैस हो गई, 2 पॉइंट ले लो. स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वर्मर और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, just you can rectify the problem by using only 2 point, the darkness and the brightness. So this is called 2-point protocol of the TCM. Is it clear or not? क्या सभी को ये क्लियर है? हाँ, इसमें Li7 है. You are right. So the G cleft point of the large intestine will be Li7. क्या ये चीज समझ में आती है? कठिन लगता है कि आसान? Is it complicated or easy? जो भी नए लोग हैं वो बताइए. जो नए लोग हैं वो उनको कठिन लगता है कि आसान लगता है, बताइए. Kidney 5, right. Okay. Yes, kidney 5. Thank you. Easy. Wonderful treatment protocol, only 2-point treatment protocol. Wonderful. कठिन है? ओके, कठिन है, कोई बात नहीं है. कठिन है तो सरल हो जाएगा धीरे धीरे. चलिए, कितने लोग, एक व्यक्ति को कठिन लगा, रोशन जी को कठिन लगा. देखो, जो लोग एकदम नए नए हैं उनको थोड़ा कठिन लग सकता है ना. What are these called 2-point treatment? It is called 2-point treatment. You are right. हम इसको बोलते हैं दो बिंदुओं का ट्रीटमेंट, 2-point treatment. Got it? Sedation cannot be done with the methi seeds. Sedation can be done with the wheat seed or the magnet. Okay.
तो अजय गुप्ता जी, आप नए हैं, आपको कैसा कठिन लग रहा है? इजी है ना? चलो ठीक है। तो देखिए कोई बात नहीं है, या डेफिनेटली, यस यस। सो नाउ इनफ फॉर टुडे। अब हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज हमने डार्कनेस और ब्राइटनेस की बात करी। जब भी डार्कनेस की बात करते हैं तो ऐसा मत समझिएगा यार ये तो डार्कनेस है, ये तो कोई भूत प्रेत है, ऐसा कुछ नहीं है। डार्कनेस का मतलब है जो किडनी से जुड़ा है, क्योंकि किडनी डार्क होती है, और किडनी का मतलब है जड़ें। किडनी का मतलब होता है पेड़ की जड़ें, रूट्स। सो द मीनिंग ऑफ डार्कनेस is not like the black magic. No, the meaning of darkness is the root, the foundation, the who is connected with the kidney. That is called darkness. And kidney is supplying the energy and making our root so powerful. Got it? टॉनिफिकेशन सेडेशन कैसे करना है हम सिखाएंगे, हम सब बताएंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे हम सब बताने वाले हैं। एक और 5 एलिमेंट कंप्लीट हो जाए, आफ्टर कंप्लीटिंग द 5 एलिमेंट्स, फिर हम आपको सब बताएंगे। ठीक है? फिर हम आपको उंगलियों में पॉइंट लगाना सिखाएंगे और बॉडी में पॉइंट लगाना सिखाएंगे, तो साथ साथ में पॉइंट का डेमो भी देखते जाएंगे। ठीक है? सो इनफ फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं कल। ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड नाइट, क्लोजिंग द सेशन नाउ।